देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। और उसका कारण क्या है कि आपका एक तो यूरो जोन के सीपीआई डेटाज हैं, बीच में आपका फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग डेटाज भी हैं, और आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है। अब नॉन फार्म पेरोल डेटा पे मैंने आपको पहले भी एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि नॉन फार्म पेरोल डेटा पे कैसे आपको ट्रेड करना है। तो मैं फटाफट देखो, फंडामेंटल्स में अभी कुछ खास डेवलपमेंट तो है नहीं, ठीक है ना, एज सच। क्योंकि इस साल की जो थ्योरी है, जो 2024 की थीम है, वो यही है आपकी कि इंटरेस्ट रेट को ये लोग रिड्यूस करेंगे। इंटरेस्ट रेट को ये लोग रिड्यूस करेंगे। और 3 बार की बात हो रही है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना चाहिए। पहला मार्च में, दूसरा मई में, और तीसरा कहीं एंड में जाकर। लेकिन फिलहाल जो डेटाज हैं, जैसे कि आपका सीपीआई डेटा आता है, आपका इन्फ्लेशन का, आपका और भी जो डेटाज आते हैं, अगर वो डेटाज अच्छे आए तो शायद, अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं किया या ये कहा कि हम अभी अगले महीने देखेंगे या उसके अगले महीने देखेंगे, तो आपको एक अच्छा खासा रिकवरी डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो ओवरऑल थीम यही है सारी। यूरो की अगर हम बात करें तो यूरो ने अभी पिछले 2 बार से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कभी भी ये नहीं कहा कि हम इंटरेस्ट रेट आगे चल के रिड्यूस करेंगे या हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या है कि यूरो की स्थिति एज ऑफ नाउ अमेरिका से इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसलिए वो काफी अच्छा खासा तेज हो रहा है यूरो आपका। तो अभी तक तो एज ऑफ नाउ यही माहौल रहेगा। रिगार्डिंग अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो अगर डॉलर इंडेक्स में 3 बार रेट कट हुआ तो ये पूरा साल गोल्ड में तेजी का माहौल रहेगा। और गोल्ड हो सकता है आपको $2200 तक गोल्ड आपको देखने को मिल जाए। अभी भी आपके सामने 2062 का चल रहा है, तो $2200 तक के टारगेट आपको इस साल के अंदर गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड ओवरऑल तेजी में है। कोई भी अगर 50-100 पॉइंट की गिरावट, यानी 100 पॉइंट की गिरावट बोले तो 2062 से अगर 1950 भी आ जाए तो भी आप तेजी ही खेलना। क्योंकि मैंने अगर आपको बोल रहा हूँ टारगेट 2200 तक का है, तो सोच समझ के हमने इसका एनालिसिस किया है। जब हमने पिछले साल जून में ये बात बोली थी कि मार्च 2024 से पहले गोल्ड आपका ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, उस वक्त ऑल टाइम हाई क्या था, 2075 से लेकर 2082 के बीच में ऑल टाइम हाई था। अलग अलग ब्रोकर के टर्मिनल पे अलग अलग रेट्स थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो मैंने बोला था कि मार्च 2024 से पहले, तो उसने तो क्या दिसंबर से पहले ही ऑल लेवल ब्रेक कर दिया। लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ ये साल में $2200 जाएगा तो जाएगा। ठीक है ना। यस, 1-2% हो सकता है कि प्रिडिक्शन हमारी गलत हो जाए, लेकिन जो मैं फंडामेंटल फैक्टर्स के ग्राउंड्स पे या एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन के बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो सोच समझ के बोल रहा हूँ। तो उसमें अगर मान के चलो कल को 100-150 पॉइंट गिर जाता है, $1900 भी आ सकता है, तो आप कहोगे यार सर तो बोल रहे थे $2200, ये तो 2062 से आ सकता है। मैं ये बात भी बोल रहा हूँ आ सकता है 1900 भी। लेकिन 1900 पे भी अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर अभी भी आप 2200 के लिए तैयार बैठे हो, तभी भी मेरा जवाब यही रहेगा कि हाँ मैं 2200 के लिए तैयार बैठा हूँ। तो क्लियर हो गया आपको मेरी एनालिसिस। अब हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स ने बहुत अच्छी गिरावट दी, बहुत अच्छी मूवमेंट दिया डाउनसाइड के अंदर। अब आपको कुछ पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, पैटर्न रिपीटेटिव होते हैं। पैटर्न क्या होते हैं, रिपीट करते हैं बार बार। अभी के लिए आप ये पैटर्न को देखो, डॉलर इंडेक्स के इस पैटर्न को देखो जो ये राउंडिंग टाइप में बना रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार इसको जरा नजर में बैठा लो। अब आप यहाँ पे देखो। ठीक है, समझते रहना इशारा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैटर्न को देखते रहना आराम से, चीजें समझ में आएंगी आपको। अब समझो, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ से 3 पॉइंट। एक पैटर्न अपना ये था, साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट देने की कगार पर है। एक पैटर्न ये था जिसने ब्रेकआउट नहीं दिया, नेक लाइन से ही नीचे रिवर्स हो गया। और एक पैटर्न ये है जिसने ब्रेकआउट दे दिया, देने के बाद रिटेस्ट किया,
थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अगेन वापस नीचे आ गया। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है हमारा, डाउन का है। अब ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न कुछ ना कुछ सिमिलर इस टाइप से बन रहा है। ये पैटर्न कुछ ना कुछ सिमिलर इस टाइप से बन रहा है। अभी ये ब्रेकआउट देने की कगार पर है, अभी नेकलाइन पे ब्रेकआउट नहीं दिया। ब्रेकआउट कब देगा, 101.40। ये जो नेकलाइन है 101.40, ये ब्रेकआउट का एकदम जो टिपिंग पॉइंट है, जिसको मैं बोलता हूँ टिप पॉइंट, टिप पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है। अगर 101.40 के ऊपर किसी भी 2 घंटे के चार्ट के अंदर ये बंद हो जाता है, 2-2 घंटे की दो कैंडल, तो समझो उसने ब्रेकआउट दे दिया। फिर आपका ये 103.25 तक सीधे सीधे जा सकता है। कितना जा सकता है, 103.25 तक। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 103.25 के जाने के बाद ये तेजी बनाएगा, क्या 103.25 के जाने के बाद तेजी बनाएगा? अगर मैं फंडामेंटल के हिसाब से बात करूं, तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, ये वापस नीचे मारेगा। क्योंकि इस साल का मेरा डॉलर का जो टारगेट है वो $96 का मेरा टारगेट है। ये $96 आपका एक बार टच करने नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये बाउंस बैक आ सकता है। ये मैंने इसलिए बताया है बाउंस बैक, कि अगर ये बाउंस बैक आएगा तो यूरो भी गिरेगा, जीबीपी भी गिरेगा, गोल्ड भी गिरेगा। लेकिन जब वो गिर जाए तो आपको बहुत ज्यादा मंदी में उन पेयर्स के अंदर नहीं आना है, बहुत ज्यादा बेरिशनेस में नहीं आ जाना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारा बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। जरा से दो कैंडल नीचे बनेंगे, हम तुरंत तो मंदी में आ जाएंगे कि भाई गया यहाँ से, गिर गया बाजार यहाँ से। और दो कैंडल अगर तेजी में हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि अब फुल तेजी है, नीचे कभी आएगा नहीं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखो, ये जो पुल बैक आते हैं, पुल बैक का मतलब जो एक छोटा सा करेक्शन ऊपर की तरफ आता है, उसमें आपको शॉर्ट पोजीशन लेने की सोचनी चाहिए आप। ठीक है ना, तो डॉलर इंडेक्स में अगर 101.40 के ऊपर बंद हो जाता है, तो एक अच्छी खासी तेजी आपको 103.25 तक देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये नेकलाइन ब्रेक नहीं करता है, अगर ये नेकलाइन ब्रेक नहीं करता है, तो आज ये वाला जो लेवल है आपका, इस वाले लेवल को ये नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। ये वाले लेवल को ये नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो ये आपका डॉलर इंडेक्स हो गया। यूरो यूएसडी पे चलते हैं। यूरो यूएसडी भी एक आपका बहुत अच्छा राउंडिंग टॉप से ब्रेकआउट दे दिया है, राउंडिंग टॉप से ब्रेकआउट दे दिया है यूरो यूएसडी ने। ठीक है, अगर डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया, अगर डॉलर इंडेक्स ने 101.40 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो ये नीचे आपका 950 तक, और दूसरा लेवल 900 तक नीचे गिर सकता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट पे बात करें, दे देखो, ये वो लेवल था, ध्यान देना इस लेवल पे, जहां से इसने स्पाइक मारा, रिजेक्शन लिया, सेम उसी लेवल पे आके इसने रिजेक्शन। अब मैं प्योर टेक्निकल चार्ट की बात करूं, तो प्योर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से तो ये आने वाले हफ्तों के अंदर 837 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 837 आना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे रिजेक्शन मारा, तो बहुत अच्छा नीचे गिरा, तो इस हिसाब से तो कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर ये लेवल इस बार ब्रेक करता है, ये लेवल इस बार ब्रेक करेगा, तो ये 1200 तक का नहीं बोलूंगा मैं, ये वाला जो लेवल है, ये इसको भी तोड़ के ऊपर जाएगा, इसको भी तोड़ के ऊपर जाएगा। ये लेवल है आपका 1275, ये 1275 के लेवल को भी तोड़ेगा। क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से इसने रिजेक्शन लिया है। ये लेवल अगर ब्रेक हुआ, तो ये प्रीवियस हाइस को भी ब्रेक करता हुआ नजर आएगा आपको। उससे पहले आप चाहो तो करंट लेवल पे या थोड़ा सा ऊपर आने पे एक शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। यही कैंडल आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। 1.1139 है, तो ये 1.1140 का आप ले लो। इसके ऊपर अगर दो डेली चार्ट पे कैंडल क्लोज हो गया, तो चाहे तेजी में बैठ जाना, फिर फुल ऑन तेजी आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ से नीचे आपको 900 तक नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, जीबीपी यूएसडी का स्ट्रक्चर अभी भी तेज है। अगर मैं हायर हाई हायर लो पैटर्न्स की मैं बात करूं, तो ये अभी भी तेजी के स्ट्रक्चर के अंदर है। इसका टारगेट मेरे को अभी भी 3000 का लग रहा है। नीचे ये डेफिनेटली आपका, अगर यूरो गिरता है, डॉलर ऊपर जाता है, तो एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो उस सिनेरियो के अंदर ये 2600 तक आपका आ सकता है। लेकिन ओवरऑल इसका टारगेट मेरे को स्ट्रांग लग रहा है।
इसका टारगेट मेरे को 3,000 तक लग रहा है। तो जीबीपी यूएसडी का मैं आपको पहले भी लेवल दिया, आज फिर दे रहा हूँ, जब तक ये 2500 के लेवल के नीचे बंद नहीं होगा, ये फुल ऑन तेजी में है। आप इसको डिप पे बाय करके चलो, टारगेट 3,000 का इंटेक्ट लेके चलो, ठीक है ना, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। जीबीपी जेपीवाई बार बार इसी लेवल से टर्न अराउंड हो रहा है, ये जो स्पाइक मार रहा है, ये लेवल अगर टूटा, ये जो भी स्पाइक का लेवल है, ये लेवल मैं बता देता हूँ आपको, 176.31, ये लेवल अगर टूटा तो ये नीचे 172.50 $170 तक नीचे गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा है, जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, उनके स्टॉप लॉस खाएगा एक बार, खाने के बाद ये वापस ऊपर भगेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है इस बात का, ये जो स्पाइक मारा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत से लोगों ने ऐसा लगा रखा होगा, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो देख लेते हैं कि लोगों ने कहाँ पे बड़ी क्वांटिटी एसएल की लगी हुई है, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि इन कैंडल्स के बीच नीचे ऐसा लगा के छोड़ देते हैं। तो ये स्टॉप लॉस खाने जरूर आएगा, स्टॉप लॉस खाएगा एक बार और फिर एक बार बाउंस बैक जरूर देगा। तो मेरे हिसाब से तो जब तक ये 176 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, क्लोजिंग देने से क्या होता है कि एक चीज कंफर्म हो जाती है कि यार उसने अगर उस लेवल के नीचे क्लोज दिया है, तो इसका मतलब अभी मंदी है। उसके नीचे अगर बंद कर दिया, एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे बंद कर दिया, तो इसका मतलब मंदी है। अगर उसमें मंदी नहीं है, तो क्या करेगा, उस लेवल को टच करेगा, उसको ब्रेक करेगा, उसके नीचे ट्रेड करेगा, लेकिन क्लोजिंग कहाँ देगा, क्लोजिंग उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आके देगा। और यानी उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आकर उसने क्लोजिंग दी है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ये एसएल खाने आया था, स्टॉप लॉस हंट करने आया था, इसका काम हो गया, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये बातों का पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, एयूडी यूएसडी आ जाओ आप। अब देखो एयूडी यूएसडी का मैंने आपको पहले ही बोला था कि 6858 के आसपास, 6850 के आसपास आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। मैंने बोला था ये मेरा लेवल है, देखो मेरे रेजिस्टेंस लेवल से ही टर्न अराउंड हुआ है, मेरे रेजिस्टेंस लेवल से ही टर्न अराउंड हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो। और ये लेवल आज के नहीं है, आप जितने भी वीकली एनालिसिस की रिकॉर्डिंग, आप बुलबेल के यूट्यूब चैनल पे चले जाना, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बुलबेल की जो रिकॉर्डिंग्स मिलती है हमारी वीकली एनालिसिस वाली, ठीक है ना, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आप देख लोगे ये लेवल मेरा पहले से मार्क। तो यहाँ पे आपको क्रॉस चेकिंग हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले से ही एक लेवल दिया हुआ था 6858 का, तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन आपने बनाई है, वहां से ये नीचे आया है आपका 6781 तक, 6781 तक नीचे आया है आपका 6811 पे। तो अभी ये थोड़ा बहुत आपका नीचे आ सकता है, थोड़ा बहुत आपका ये नीचे आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो, स्टॉप लॉस है 6900 का, 6900 अगर लेवल टूटा, फिर ये 71 से पहले नहीं रुकेगा। 69 के एसएल के साथ आप शॉर्ट बनाओ, एक बार आपको 6700 तक या 6600 तक आपको नीचे दिख सकता है एयूडी यूएसडी। हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड पे तो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि भाई आपकी तेजी है, लेकिन एक बार, जब तक ये, अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है इसका 2090 से 2100 का रेजिस्टेंस है, कितना है, 2090 से 2100 का रेजिस्टेंस है, इसलिए आपने देखा होगा 2090 को उसने तोड़ा नहीं है, 2090 को उसने तोड़ा नहीं है और नीचे आ गया है। नीचे इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है अभी 2050 का है, 2050 के नीचे बंद हो गया तो ये नीचे 2015 तक गिर सकता है गोल्ड। 2050 के नीचे अगर बंद हो गया तो ये 2015 तक गिर सकता है। ऊपर 2090 से $2100 का रेजिस्टेंस है, $2100 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है, $2100 के ऊपर क्लोज दे देता है तो ये प्रीवियस हाइस को भी तोड़ेगा, ये इस वाले लेवल को भी तोड़ेगा, अगर 2100 के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी तो। लेकिन जब तक 2100 के ऊपर क्लोज नहीं होता, देर इज ए हायर चांसेस कि ये नीचे 2015 तक गोल्ड नीचे आ सकता है आपका, ठीक है। और 2015 के आसपास आने के बाद आप चाहो तो एक बाय ट्रेड ले सकते हो, 2000 पे आता है वहां भी एक बाय ट्रेड ले सकते हो। आपका फाइनल स्टॉप लॉस ये वाला स्विंग लो है 1980 का, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, गोल्ड का तेजी का स्ट्रक्चर आपका ब्रेक नहीं होगा, गोल्ड का तेजी का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। ये लेवल टूटा तो ही एक लॉन्ग टर्म तेजी का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, अदरवाइज गोल्ड अभी फुल तेजी में है। ये शॉर्ट टर्म करेक्शंस तो आते रहेंगे बाजार के अंदर, ठीक है। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो आप चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।
यूएसडी जेपीवाई। अगर इसने ये वाला लेवल ब्रेक नहीं किया 140.25, तो एक बार इसको बाउंस बैक मिल सकता है 143.37 तक। लेकिन अगर 140.25 ब्रेक हो गया तो ये $138 तक, यहाँ तक नीचे आएगा। $138 तक नीचे आएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको जो फ्राइडे का हाई है, फ्राइडे के हाई के ऊपर आप बाय करो 143.37, और ऊपर भी बल्कि $145 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो यूएसडी जेपीवाई के अंदर। यानी ये जो कैंडल है आपका, ये वाला जो कैंडल है, इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो आप बाय पोजीशन लो। आप बाय पोजीशन लो, ये पहले 143.37 और ये 145 तक जा सकता है। 140.25 इसका एसएल रहेगा। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये नीचे $138 तक आपका प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड करने आ सकता है नीचे। इधर अदरवाइज नहीं तो एक बार ये बाउंस बैक जरूर देगा आपको, 101% बाउंस बैक देगा आपको ये। ठीक है ना। जीबीपी यूएसडी टू चार्ट एनालिसिस, वो सर उसमें 2 घंटे करो 1 घंटे करो, बात तो एक ही है। शॉर्ट टर्म तो मैंने बता ही दिया आपको, शॉर्ट टर्म तो आप एक शॉर्ट पोजीशन बना ही सकते हो आप। 2731 पे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना लो। ये हाई का आपका स्टॉप लॉस है, 2828 का आपका स्टॉप लॉस है। नीचे एक बार 2630 के आसपास, यानी यहाँ से 100 पिप नीचे गिर सकता है। तो 1:1 का रेशो है अभी इसका फिलहाल। 100 पिप का एसएल है और 100 पिप का ही टारगेट है आपका मिनिमम। तो ये एक ट्रेड आप ले सकते हो शॉर्ट पोजीशन। ठीक है ना, एक शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपने 2 घंटे का एनालिसिस बोला ही है राजेश सर, तो इसमें देखो एक चीज ये है, अगर मैं ये वाला वेव लेता हूँ और ये मैं एक लोअर हाई कंसिडर करता हूँ, तो ये लोअर लो, लोअर हाई स्ट्रक्चर के अंदर कब जाएगा, जब इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देगा। इस लो के नीचे जब ये क्लोजिंग दे देगा, तब ये लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर के अंदर शायद आ सकता है। लेकिन अभी तक इसने इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है ना, इस लो के नीचे इस वाले वेव ने क्लोजिंग नहीं दिया है। तो तब तक ये हो सकता है कि ये वापस यहाँ से ऊपर चला जाए। ठीक है ना, तो इस लो के नीचे 2700 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग कर दी, क्लोजिंग करने के बाद फिर इसने दोबारा बाउंस बैक दिया 2750 के आसपास, तब मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। उससे फायदा क्या है कि ये जो मेरा स्विंग हाई है, जो कि मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगा, ये नजदीक में होगा। ये नजदीक में होगा। तो तरीका तो ये बोलता है कि पहले इसको क्लोज हो जाने दो, फिर इसको ऊपर आने दो, तब शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। अब इतना वेट करेगा कौन, प्रॉब्लम तो यही है, इतना वेट करेगा कौन। तो अगर आप इतना वेट नहीं करोगे तो आपको एक बढ़िया सेटअप नहीं मिलेगा। तो इसको आप रडार पे रखो और इसको वेट करो कि अब ये लेवल के नीचे क्लोज हो जाने के बाद कोई भी बाउंस बैक आता है, वहां पे मेरे को शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। ये मेरा एसएल का काम करेगा। ठीक है। ये जीबीपी यूएसडी हो गया आपका। जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई यहाँ से टर्न अराउंड हुआ। सेम अगर इसी लेवल से देखो, यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस काटा, स्टॉप लॉस काट के फिर ऊपर गया। ठीक है। अभी इसी लेवल पे ये वापस आ सकता है। ये लेवल मैं बता देता हूँ आपको, लेवल है आपका ये 178.60 का लेवल है। 178.60 का लेवल है। ठीक है। इस लेवल पे एक बार एसएल खाएगा, इस लेवल को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद 60-70 पे नीचे जाएगा 178 के आसपास, और वहां से फिर ये टर्न अराउंड होगा जीबीपी जेपीवाई। ठीक है। आप लोगों के लिए जो लास्ट तेजी का घर है, कि जहां तक आप बाय ट्रेड ले सकते हो, वो लेवल है आपका 176.30, ये वाला जो स्पाइक मारा है इसने। ये जब तक नहीं टूटता तब तक इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मंदी आपको देखने को मिलेगी। स्पाइक्स डेफिनेटली नीचे को मिल रहे हैं, अल्टीमेटली इसको जाना ऊपर ही है, जाएगा ऊपर ही है। ठीक है ना, ये लेवल अगर टूटा 176.30 का, तब ये 170 तक नीचे आ सकता है। अदरवाइज चांसेस ऊपर के ही है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एमएसीडी इंडिकेटर की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है मॉडिफाइड एमएसीडी इंडिकेटर। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी, जो लोग पता नहीं क्रिप्टो में आप लोग कितने करते हो, बिटकॉइन के बारे में बताया था मैंने, फुल तेजी है। तो इसमें आप तेजी में बने रहना। ये
आपका मार्च 2024 से पहले ये भी एक बार ऑल टाइम हाई ब्रेक करना चाहिए। ठीक है ना। इसके साथ साथ आप देख रहे हो जितने भी और भी कॉइन्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे चल रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। इससे अगर ब्रेकआउट हुआ तो फर्दर रिकॉर्ड तेजी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो आज हम चलेंगे एमएससीडी इंडिकेटर की तरफ। एमएससीडी का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। पहले हम एमएससीडी को बेसिक इंडिकेटर को समझेंगे और उसके बाद इसका मॉडिफाइड वर्जन देखेंगे कि हम कैसे अर्निंग इसके अंदर कर सकते हैं। एमएससीडी का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। एमएससीडी बेसिकली एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इस सेंस के अंदर है कि इसकी कैलकुलेशन के अंदर हम लोग दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल देखते हैं। हम लोग दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल देखते हैं इसके अंदर। तो जो इंडिकेटर आपका मूविंग एवरेज के बेसिस पे बना हो वो थोड़ा सा लैगिंग होता है, लेकिन बड़े ट्रेंड्स को पकड़ने में बड़ा कामयाब होता है। जब हमें बड़ा ट्रेंड पकड़ना हो बाजार के अंदर तो ऐसे ही लैगिंग इंडिकेटर काम आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो बड़े ट्रेंड को एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छे से समझते हैं उसको, फिर एक अपनी दिशा बनाते हैं उसके अंदर। तो एमएससीडी जो इंडिकेटर है, इसका मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी मूविंग एवरेज पे बना हुआ है। अब इसमें दो फीचर और हैं इसके, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब क्रॉसओवर, और दूसरा है डाइवर्जेंस, यानी दो अलग अलग दिशाएं। ठीक है ना, डाइवर्जेंस। तो दो तीन चीजें हैं इसके अंदर, उसको समझते हैं। जब इस इंडिकेटर को हम प्लॉट करते हैं तो वहां पे हमें तीन पैरामीटर मिलते हैं। कौन कौन से? इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। इस पर हमने क्लिक किया, इसकी सेटिंग पे गए, इनपुट में गए। सबसे पहले हमें मिलता है फास्ट लेंथ, ये दिखा रहा है 12 पीरियड। स्लो लेंथ दिखा रहा है आपका 26 पीरियड। और सिग्नल स्मूथिंग दिखा रहा है 9 पीरियड। इसका मतलब क्या है? ये जो 12 है और जो 26 है, ये और कुछ नहीं, केवल 12 पीरियड और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज। 12 पीरियड और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज। ठीक है ना। अब इन दोनों मूविंग एवरेज का ये लोग निकालते हैं डिफरेंस, यानी एक मूविंग एवरेज को दूसरी मूविंग एवरेज से माइनस करते हैं। ठीक है, जो वैल्यू निकलती है उसको ये देते हैं MACD, उसका नाम दिया इन्होंने MACD। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेटर के अंदर जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको इंडिकेटर के अंदर, मैं दिखा देता हूँ। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो आपकी MACD की लाइन है, वो आपकी MACD की लाइन है। ये जो ब्लू लाइन आपकी दिख रही है ये आपकी MACD है। अब ये MACD क्या है? ये MACD है आपका डिफरेंस बिटवीन दी 12 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 26 पीरियड मूविंग एवरेज। इन दोनों का डिफरेंस है आपका ये MACD लाइन। ठीक है, अब ये ऑरेंज लाइन क्या है? ये जो भी डिफरेंस निकलता है 12 और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज का, उसका पिछले 9 दिन का, 9 डेज का एवरेज है। 9 डेज का एवरेज है, 9 डेज का एवरेज है। मैं देखना चाहता हूं कि पिछले 9 दिन का जो 12 और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज का डिफरेंस है, उसका मैं पिछले 9 दिन का एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो मैंने एवरेज निकाल लिया 9 दिन का। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो MACD लाइन है और ये ऑरेंज कलर की क्या है, ये एक तरह की एवरेज लाइन है, 9 पीरियड की एवरेज लाइन है। एवरेज मतलब इस MACD का पिछले 9 दिन का एवरेज निकाला है इन्होंने। ठीक है, तो अगर MACD अपने पिछले 9 दिन के एवरेज से ऊपर जाती है, यानी नीचे से ऊपर जाती है तो बुलिश है, और ऊपर से नीचे आती है तो बेरिश है। क्लियर? ये आपका एक बेसिक MACD इंडिकेटर है। अब ये कैलकुलेट होता कैसे है? देखो, जब आपने MACD लगाया, हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम लास्ट कैंडल पे आ जाते हैं। अब आपको देखना है यहाँ पर, ये देखो ये आपकी MACD है। MACD की वैल्यू आ रही है -0.00026। ठीक है, ये यहाँ पे इस कैंडल पे ले आता हूँ, -0.00026। अभी MACD निकला कैसे? मैंने बताया था ना, 12 और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज का डिफरेंस है। मैं आपको लाइव में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये चीज अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होती है। मतलब उनको ये पता तो है कि ये 12 और 26 पीरियड की कभी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल किया नहीं होता है इस चीज का। ठीक है ना, उनको ये नहीं पता कि यार प्रैक्टिकल करके कैसे इंडिकेटर को कैलकुलेट करते हैं। तो जो हम लोग आपको एडवांस कोर्स कराते हैं
उसके अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई ये इंडिकेटर का बेसिकली फंडा क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये तो इस लॉजिक पे काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे 12 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ। अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ इंडिकेटर कैसे बनते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने लगा दिया 26 पीरियड का मूविंग एवरेज। 26 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यानी जो रेड कलर का है, ये जो रेड कलर का है, ये है 12 पीरियड का मूविंग एवरेज। ये तो है 12 पीरियड का मूविंग एवरेज। और ये जो ग्रीन कलर का है, ये है 26 पीरियड का मूविंग एवरेज। और ये है हमारी एमएसीडी नंबर। ठीक है ना। अब मैं इस कैंडल पे कर्सर को ले जाता हूँ। यहाँ पे जो मूविंग एवरेज दिखा रहा है मेरे को, वो दिखा रहा है 1.27418। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को ले जाता हूँ, 1.27418। ये हो गया मेरा 12 पीरियड का मूविंग एवरेज। इसको मैं माइनस करूंगा 26 पीरियड की मूविंग एवरेज के वैल्यू के साथ। 26 पीरियड की मूविंग एवरेज की वैल्यू कितनी है, 1.27444। कितनी निकली वैल्यू, अब एमएससीडी वैल्यू देख लो आप। एमएससीडी वैल्यू निकल गई 0.00026। नीचे देखना यहाँ पर, यहाँ पे मेरा कर्सर है, 0.0026 निकल गई एमएससीडी वैल्यू। ये एमएससीडी वैल्यू है आपकी। ठीक है ना। तो ये आपको ट्रेंड के बारे में बताती है। अब इसमें दो तीन चीजें और भी हैं। क्या है, एक आपका ये हिस्टोग्राम है। अभी हिस्टोग्राम क्या बताता है, यहाँ पे बीच में जीरो लाइन है, यहाँ पे बीच में जीरो नंबर है। ये हिस्टोग्राम क्या बताता है, जब भी एमएसीडी लाइन अपने 9 दिन के एवरेज को, जो कि ऑरेंज लाइन है, ऊपर से नीचे काटेगी, तो यहाँ पे रेड हिस्टोग्राम बनना चालू हो जाएगा जीरो के नीचे। और जैसे जैसे इन दोनों लाइनों के बीच में डिफरेंस बड़ा होता जाएगा, इन दोनों लाइनों के बीच में डिफरेंस बड़ा होता जाएगा, वैसे ही नीचे हिस्टोग्राम आपका बड़ा होता चला जाएगा। जैसे डिफरेंस कम होगा, ये हिस्टोग्राम आपका छोटा होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव दिया, तो यहाँ पे ऊपर देखो आप, जीरो के ऊपर बन गया। ठीक है ना। सेल दिया, तो जीरो के नीचे आपका सेल बन गया, मतलब हिस्टोग्राम बन गया आपका। तो जो ये क्रॉसओवर हो रहा है, उस क्रॉसओवर को इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल एक हिस्टोग्राम फॉर्मेट में प्लॉट करके दे दिया। अब अगर बेसिक एमएससीडी इंडिकेटर की बात की जाए, तो एमएससीडी इंडिकेटर बेसिकली कई तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। पहला तरीका, कि अगर जीरो लाइन के ऊपर दोनों लाइनें, कौन कौन सी, एमएससीडी लाइन और ये 9 पीरियड की मूविंग एवरेज, दोनों लाइनें जब इस जीरो पीरियड के ऊपर आ जाएगी, तो यहां से एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। यहां से एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, मैंने यहाँ पे 12 और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज प्लॉट कर रखी है। अगर 12 पीरियड की मूविंग एवरेज ने 26 पीरियड की मूविंग एवरेज को काट दिया, तो ये तो पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और यहाँ पे एमएससीडी लाइन भी जीरो के ऊपर आ गई, मूविंग एवरेज की जो 9 पीरियड मूविंग एवरेज है उसकी लाइन भी जीरो लाइन के ऊपर आ गई। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी कंडीशन मैट कर रही है बाय के लिए, तो हमने यहाँ पे बाय ले लेंगे। देखो बाय चल रहा है। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया, 12 और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया, दोनों लाइनें नीचे आ गई। ये देखो एमएससीडी लाइन भी नीचे आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन। तो एमएससीडी के अकॉर्डिंग अभी जीबीपी यूएसडी में क्या चल रहा है, सेल पोजीशन चल रही है। अभी सेल पोजीशन चल रही है। तो ये एक तरीका है। तो आज का तरीका ये नहीं कि मैं एमएससीडी पे कैसे ट्रेड करना है, आज मैं मॉडिफाइड एमएससीडी का सिर्फ बेसिक्स बताया अभी तो मैंने आपको। एमएससीडी का सिर्फ मैंने अभी बेसिक बताया है। अभी इस पे ट्रेड करना कैसे है, मॉडिफाइड नया वर्जन क्या है इसका, उस पर हम चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना। ये तो बेसिक बताया, तो ये बताया कि हम किस तरीके से एडवांस क्लासेस में हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, कैसे आपको ट्रेड लेने में मदद मिलेगी, कैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करेंगे, वो सब हम अपने एडवांस कोर्स के माध्यम से हम आपको कवर कराते हैं। दूसरा, हमारा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जब हम स्ट्रेटेजी पे जाते हैं उस पर आने से पहले, कि हमारा एक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है बुलबेल एकेडमी का, और वंगा जो कि इसकी सिस्टर कंसर्न है, ठीक है ना, जो कि एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, लाइसेंस फंड मैनेजमेंट कंपनी है, उसकी तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि अगर आप हमारा एडवांस कोर्स करते हैं 3 मंथ्स का, तो उसके बाद आपको एक $10,000 का अकाउंट मिलेगा फॉर दी एग्जामिनेशन पर्पस और ट्रेनिंग पर्पस। उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न जो है आपको पिछले 60 दिन के अंदर, अगले आने वाले 60 दिन के अंदर आपको निकालने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना। जरूरी नहीं है महीने का निकालो, पूरे जो है आपका 60 से 90 दिन का आपका एवेल्यूशन होगा।
60 से 90 दिन के अंदर देखा जाएगा कि आपने कितने कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है। वो अचीव करने के बाद आपको फिर $1 लाख का अकाउंट दिया जाएगा। उसमें आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे कि भाई पर डे का इतना लॉस ले सकते हो आप मैक्सिमम। वो लॉस कंपनी का होगा, आपका नहीं होगा। मंथ का इतना लॉस ले सकते हो। और वो अगर आपने कंसिस्टेंट तरीके से पास किया और जितना टारगेट हम चाहते हैं कि भाई 5%, 10%, 15%, जो भी टारगेट होगा वो रिटर्न आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। रिटर्न निकालने के वक्त आपको हम प्रॉफिट शेयरिंग भी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको और बड़े अकाउंट दिए जाएंगे। उसके बाद आपको ऑफर दिया जाएगा कंपनी के अंदर पार्टनरशिप का एज ए फंड मैनेजर ज्वाइन करने के लिए। तो आप फंड मैनेजर एज ए कंपनी के अंदर दुबई में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अ, सब कुछ फैसिलिटीज, फूड एंड लॉजिंग फैसिलिटी, ट्रैवलिंग फैसिलिटी सारी कंपनी की तरफ से करी जाएंगी। तो लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने स्किल्स को दिखाते हैं, अपने स्किल्स को ये बताएंगे कि हाँ मैं कमाने के लायक हूँ, कमाने के कैपेबल हूँ। लेकिन फंड नहीं है, तो हमने कहा फंड हम आपको दे रहे हैं, आप आओ, सीखो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव भी करो हमारे साथ बैठ के, और सीखो, और अपने लाइफ को आगे की ओर लेके चलो। तो नया साल है, जरूर आप इसको एनरोल करें करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो अच्छी शुरुआत करें। तो चलिए स्ट्रैटेजी पे चलते हैं फाइनली। तो इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप बुलबेल एकेडमी के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिस भी माध्यम से आप आए आप उन लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूरो यूएसडी के चार्ट पे चलेंगे और यहाँ पे हमें दो तीन इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहला इंडिकेटर है आपका एल एन एल ट्रेंड सिस्टम। ये वाला आपको प्लॉट करना है। ये वाला इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है चार्ट के ऊपर। बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है। ये आपने प्लॉट कर दिया है होप। उसके बाद आपको प्लॉट करना है एमएसीडी लीडर लिजी बियर का। एमएसीडी लीडर बाय लिजी बियर। ये आपने प्लॉट कर दिया। इंडिकेटर्स की आप अगर नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं दिक्कत नहीं है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे सर। एनएल की सेटिंग में जाना है आपको, इनपुट में। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। एमएससीडी लीडर की सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको 100, स्लो लेंथ 50, सिग्नल लेंथ 20। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 100 और 50 के मूविंग एवरेज का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, और उस पे मैं उस डिफरेंस के पिछले 20 दिन का एवरेज निकाल रहा हूँ। तब जाके मेरे को ये लाइन मिली है। 100, 50, 20, ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं 1 घंटे का चार्ट ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा लंबा डेटा चाहिए इसको ट्रेड करने के लिए। ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। यहाँ पे देखो सेम है, बस एमएससीडी को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। यहाँ पे देखो जीरो लाइन है आपकी, सब सेम है। अब देखो आपको करना है क्या है। सिस्टम बन गया आपका, सब कुछ बन गया आपका। सिस्टम बन गया, सब कुछ बन गया आपका। अब करना क्या है। जैसे ही ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, जैसे ही ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ यानी जीरो लाइन को क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल चाहिए। इसलिए हमने ये जो ट्रेंड सिस्टम वाला इंडिकेटर लगाया। हालांकि ये अपने आप में भी अगर आप देखोगे बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है, इसके बारे में भी कभी आपको बताऊंगा। दूसरा एक और मैंने आपको चीज नहीं बताई, यहाँ पे आपको कैंडल्स की जगह यूज करना है हैकेनेशी चार्ट्स। हैकेनेशी चार्ट्स भी अपने ही तरह के एक अलग एवरेज के ऊपर बेस्ड एक चार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो अभी आपको उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो केवल आपको कैंडल्स पे आके हैकेनेशी कर देना है बस। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स मिलेंगी। ये थोड़े से नॉइस फ्री चार्ट्स होते हैं, इनमें नॉइस कम होता है, कैंडल्स में नॉइस ज्यादा होता है। तो इन कैंडल्स के ऊपर जैसे आप बाय करोगे, जैसे यहाँ पे 1.0551 का हाई है, इसके ऊपर आपने बाय किया, हाई लगाया 599, 50 पिप का आप टारगेट लेके चलोगे। 50 पिप का आप टारगेट लेके चलोगे मिनिमम। अब यहाँ पे लोग कई बार कहते हैं सर स्टॉप लॉस क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस केस में जो ट्रेडिंग सिस्टम मैं बताता हूँ उसमें स्टॉप लॉस यही है कि अगर आपका टारगेट आपको नहीं मिलता है और आपको यहाँ पे सेल कंडीशन मिल जाती है, तो वहां पे आपको लॉस बुक करके और डबल क्वांटिटी आपको शॉर्ट मारनी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही 50 पिप मिलेगा, देखो ऊपर गए 50 पिप मिल गए, 619 का हाई लगाया, आपने प्रॉफिट बुक किया। अब आपको कम से कम
अब चाहिए 4-5 रेड कैंडल्स कंटिन्यूस, ऐसे रेड कैंडल चाहिए 4-5 कम से कम। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो एमएससीडी लाइन है, ये आपका जीरो लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए दोबारा। मैं री एंट्री बता रहा हूँ, मैं री एंट्री कहाँ करनी है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज जाते हो री एंट्री के अंदर, आप लोग मेहनत नहीं करते हो री एंट्री के अंदर। तो मैं आज आपको री एंट्री भी बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपको क्या चाहिए कि एमएससीडी लाइन अभी तक जीरो लाइन के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए, पहली बात। 4-5 कैंडल कम से कम मिनिमम मेरे को रेड कैंडल चाहिए, दूसरी बात। तीसरा कंडीशन, उसके बाद मेरे को एक ग्रीन कैंडल चाहिए। अब ये कंडीशन जैसे ही मिलेगी तो ग्रीन कैंडल मिलेगा, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, 10 से 15 पिप का ट्रेड लूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, एग्जिट। क्योंकि 50 पिप पहले मैं बाय कर चुका हूँ लॉन्ग के अंदर, पोजिशनल। अब मेरे को इंट्राडे स्कैल्प मारना है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे को ग्रीन कैंडल मिलेगा, 4-5 रेड कैंडल के बाद यहाँ पे मैं बाय करूंगा, 10-15 पिप का टारगेट लूंगा, प्रॉफिट बुक। ये देखो, फिर मेरे को 4-5 रेड कैंडल मिला, ग्रीन कैंडल मिला, बाय किया, 10 से 15 पिप मिला, प्रॉफिट बुक। तो आपको ऐसा 2 बार रिपीट करना है, ज्यादा बार रिपीट नहीं करना है। ये देखो अभी तक बाय में चल रहा है, पोजिशनल सिस्टम है। अभी हर बार ऐसी मूवमेंट नहीं देता है बाजार, इसलिए मैं चाहता तो दिखा सकता था 100 पिप का टारगेट रख लूं, लेकिन वो सेंस नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसी मूवमेंट नहीं करेगा। फिर देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे जब जीरो को क्रॉस किया, यहाँ पे जब जीरो को क्रॉस किया तो यहाँ पे रेड कैंडल बननी जरूरी है। अगर रेड कैंडल नहीं होंगी, मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं लूंगा, ध्यान रखना इस बात का। इस कैंडल के लो के नीचे मैं शॉर्ट बनाऊंगा। ये कैंडल का लो है आपका 879, लो कितना लगाया 828, और कितना लो लगाया 781, 50 पिप मिल गए। अब ये देखो, ये 4-5 मेरे को क्या मिली, 4-5 मेरे को मिल गई ग्रीन कैंडल। जीरो लाइन के नीचे चल रहा है एमएससीडी, जीरो लाइन के नीचे चल रहा है एमएससीडी। तो अभी तक ये मेरे लिए सेल में है, मेरे को चाहिए एक रेड कैंडल। ये मेरे को रेड कैंडल यहाँ पे जाके मिली। इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता तो मैं यहाँ पे सेल पोजीशन दोबारा लेता 10 से 15 पिप के लिए, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। और ये देखो प्राइजेस ऊपर आ गए, प्राइजेस ऊपर आ गए। इसका हाई कितना है 1.1009। तो 1010 के ऊपर हम बाय कर लेंगे जब भी जाएगा। ये देखो कितना ऊपर गया, 1040, और कितना ऊपर गया 1139, 50 पिप मिल गए। अब ये देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे मेरे को 4-5 मिनिमम रेड कैंडल उससे ज्यादा मिल गई। अब यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल मिलेगी कोई, तो मैं यहाँ पे री एंट्री करूंगा, बाय करूंगा। बाय करने के बाद 10 से 15 पिप का टारगेट लूंगा, प्रॉफिट को बुक करूंगा, खत्म बात। ऐसे ही मैं आपको जीबीपीएसडी में दिखा देता हूँ। फिर मैं आपको गोल्ड में भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, यहाँ पे इसने क्रॉसओवर किया, नीचे से ऊपर क्रॉसओवर किया जीरो लाइन, लेकिन यहाँ पे क्या था, सारी ब्लैक कैंडल बन रही थी। ब्लैक कैंडल क्या बताती है आपको, नो ट्रेड जोन, मतलब बताती है कोई ट्रेंड नहीं है। फिर उसके बाद बनी ग्रीन कैंडल। अब इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मेरे को बाय करना है। ये ग्रीन कैंडल का हाई है 1.2193, हाई कितना लगाया 2254, 50 पिप मिल गए। और हाई कितना लगाया 2337। फिर यहाँ पे देखो 4-5 मिनिमम रेड कैंडल चाहिए, मिल गई। अभी भी एमएससीडी लाइन ऊपर चल रही है, मेरे को चाहिए ग्रीन कैंडल। यहाँ पे मैंने बाई किया, 10 से 15 पिप का टारगेट लिया, प्रॉफिट बुक। 10 से 15 पिप का टारगेट लिया, प्रॉफिट बुक। फिर देखो, अभी देखो यहाँ पे फिर रेड कैंडल मिल गई, दोबारा ग्रीन कैंडल मिली, बाई किया, 10 से 15 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक। बस 2 बार करना है, तीसरी बार नहीं करना है। देखो अभी तक ऊपर चल रहा है सिस्टम, अभी तक सीधी मूवमेंट। अभी ये मूवमेंट ना कभी कभार आती है, आपको लग रहा है सर इतनी जबरदस्त मूवमेंट है हमने मिस कर दी, ये यदा कदा आती है इतनी जबरदस्त मूवमेंट। अभी देखो यहाँ पे नीचे इसने क्रॉसओवर किया, इसके लो के नीचे मैं बेचूंगा। इस कैंडल का लो कितना है 2577, ये देखो लो कितना लगा दिया 2546, और कितना लो लगा दिया 2502, 50 पिप मिल गए। फिर यहाँ पे बाय ट्रेड दिया, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है 2747, अभी तक बाय एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर सेल दे दिया यहाँ पे। अभी हमें बाय ही ट्रेड लेना है। ये देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, 2747 वाला एग्जीक्यूट हो गया सौदा यहाँ पर।
हाई लगा 2828, 50 पे मिल गए, 50 पे मिल गए। यहाँ पे 4 5 रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आपने बाई कर लिया। 10 से 15 पे अभी नहीं मिले, अभी ये साइडवेज चल रहा है, हो सकता है मंडे को मिल जाए, क्योंकि अभी एमएससीडी अभी आपका पॉजिटिव ही है। तो जब तक ये पॉजिटिव है, जीरो के नीचे नहीं जाता, तब तक इसमें सेल ट्रेड नहीं आएगा, तब तक इसमें सेल ट्रेड नहीं आएगा। ठीक है ना। 1 मिनट होल्ड करना दोस्तों। हाँ जी। ठीक है ना, अब मैं आता हूँ गोल्ड के ऊपर। अच्छे से देख लो, बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है। अगर आप एमएससीडी भी यूज नहीं करोगे ना, केवल यही ट्रेडिंग सिस्टम अगर आप यूज करोगे, इसमें भी आपको भरपूर पैसा मिलेगा। लेकिन अब सिंस हर वेबिनार की एक लिमिटेशंस है, क्योंकि ये फ्री वेबिनार्स हैं, तो इसमें भी हम आपको जो प्रीमियम कंटेंट दे रहे हैं, वो भी अगर आपने कर लिया तो बहुत ज़बरदस्त पैसा आपको मिलेगा। तो जब मैं आपको फ्री में इतना कुछ दे रहा हूँ, तो एडवांस में कितना कुछ दे सकता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपका जीरो लाइन क्रॉस ओवर हुआ। अब यहाँ पे इसने बाय दिया, मैं यहाँ नहीं लेता बाय कभी भी। मैं देखता हूँ कि जहाँ पे इसने बाय दिया, उससे पहले कोई हाई किसी कैंडल ने लगाया है, यहाँ पे लगाया है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करूंगा। क्योंकि मैं डाउ साहब को फॉलो करता हूँ, वो कहते हैं कि जब नया हाई क्रिएट होता है, नया पिछला हाई ब्रेक होता है, तो एक नया मोमेंटम क्रिएट होता है। तो ये हाई क्या है, 1865.28, तो 1866 में मैं बाय करूंगा। सीधी मूवमेंट 1930, 1991। फिर ये देखो, यहाँ पे नीचे क्रॉसओवर किया, जीरो लाइन को क्रॉसओवर किया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दूंगा कहीं पे। ये लेवल है मेरा 1974, 1974 पे शॉर्ट किया। अब टारगेट क्या है इसमें, आप अपने हिसाब से जज कर लेना, मैं आपको मूवमेंट दिखा रहा हूँ। 1931 का लो लगा दिया। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो बाय दिया, ये हाई है आपका 1900, एक 1994 के आसपास बाय करना है आपको। ये देखो हाई लगाया 2007, 2007 का हाई लगाया। फिर कितना गया, 2052। फिर 2148 तो पता ही है खैर आपको। फिर देखो यहाँ पे इसने नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिया, कब, जब ये यहाँ पे ग्रीन बन रहा था। मैं शॉर्ट कहाँ करूंगा, रेड कैंडल के नीचे, यानी इसके नीचे शॉर्ट करूंगा जब ये लेवल टूटेगा। ये लेवल क्या है, 2009 का लेवल है। ये देखो नीचे कितना आया, 1975। अब देखो इतना भग गया, इतना ऊपर भग गया, लेकिन इसने अभी बाय नहीं दिया है। यहाँ पे जाके बाय दिया है इस हाई के ऊपर, 2047। कितना मूवमेंट, 2088 कुछ का हाई लगाया है, और वहां से नीचे आया है। तो बहुत ही जबरदस्त पोजिशनल सिस्टम है। जैसे आप लॉस लेते हो 33 पॉइंट, 50 50 पॉइंट गोल्ड में अगेंस्ट में खड़े रहते हो आप, तो क्यों ना प्रॉफिट में आप इतना लंबा थोड़ा ट्रेड लो, ऊपर बढ़ने के बाद थोड़ा ले लो, एक ट्रेंड बनने के बाद ले लो, तो क्यों ना आप 15 20 पॉइंट तो लो गोल्ड के अंदर, 10 12 पॉइंट तो लो मिनिमम, कम से कम 2 2 पॉइंट की जगह। तब आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी भी मजा आएगा, नजर आएगी देखने में, समझने में, और जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो आई होप आप लोगों को सिस्टम समझ में आया होगा। कुछ क्वेरीज हैं आपकी, आप मेरे से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। आज की स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं आज। सर छोटे टाइम फ्रेम में कुछ इसमें हो सकता है? छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में ये हो सकता है राजेश सर, जैसे कि मान के चलो अभी अपन को पता है बाय ट्रेंड है, ठीक है। तो पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए एज ए ट्रेडर की ट्रेंड कौन सा है। मेरे को पता है ट्रेंड अगर ऊपर का है, तो लोअर टाइम फ्रेम में मैं देखूंगा कि यार बाय का बन रहा है। तो मैं कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, जरूरी नहीं ये वाला, जैसे मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ, 5 मिनट में भी आप अगर आप देखोगे अभी सेल चल रहा है, ठीक है। 5 मिनट में भी यहाँ पे इसने सेल दिया है, कहाँ, 2073 के आसपास। लेकिन मेरे को पता है कि लो लार्जर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप का है, तो यहाँ पे जब ये बाय देगा, तो मैं दोबारा बाय ले सकता हूँ, पहली बात। या इसके अलावा कोई और ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जो मेरे को बता दे कि अभी गोल्ड में बाय है, तो मैं बाय पोजीशन बना सकता हूँ उसके अंदर, ट्रेंड के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ट्रेडर की, ट्रेडर ये चाहता है कि अगर ये 2088 का हाई लगाया है, तो मेरे को ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए मैं यहाँ पे बेचूं, ये प्रॉफिट बना लूं, ये वाला मूवमेंट।
तो ट्रेडर ना हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले करने की कोशिश करता है। वो कहता है गोल्ड अगर 20 पॉइंट टूटा है तो मेरे को पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये मैं 20 पॉइंट भी खा जाता, मेरे को यहां से ऊपर कोई शॉर्ट पोजीशन मिल जाती और मैं यहां से 5-7 पॉइंट लेके निकल जाता। तो ये सबसे बड़ा एक दुख का कारण है कि ट्रेडर इतना लालची है, उसको हर एक मूवमेंट खाना होता है। वो सोचता है ऊपर से नीचे आया तो ये मैंने शॉर्ट क्यों नहीं किया यहाँ पे, ऐसा क्या सिस्टम मिल जाए जो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूं। मैं कहता हूं आपको जरूरत ही नहीं है। आप देखो रिफाइंड करो अपने ट्रेड्स को, वेट करना सीखो। अगर आप ज्यादा लालच करेंगे आप लोग तो मारे जाएंगे। भाई मैं ये मूवमेंट से मेरे को कोई लेना देनी है, मार्केट का पैसा है, ये मार्केट को जाने दो। मैं तो ये जो मूवमेंट है ना बाय वाला ये प्ले करूंगा। तो ये जब दोबारा बाय मिलेगा तो मैं इस बाय को ट्रेड को लेके ज्यादा सुखी हूँ, बजाय इस ट्रेड को अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के मैं ट्रेड नहीं करूंगा। समझ गए बात को सर? यस सर। हम लोगों की दिक्कत ये है ट्रेडर की, हम चाहते हैं कि इतना 20 पॉइंट गिर गया तो कम से कम कोई तो प्राइस एक्शन होता, कम से कम कोई तो सिस्टम होता जो मेरे को शॉर्ट बता देता ऊपर, मैं शॉर्ट कर लेता। 20 पॉइंट ना लेते, 5 पॉइंट तो लेता, 7 पॉइंट तो लेता। लेकिन सर क्यों लेना? मैं कहता हूँ ना क्यों लेना, छोड़ दो ना ये पॉइंट। ये पॉइंट तो बाजार के हैं, हर पॉइंट थोड़ी ना कैप्चर कर पाएंगे अपन। वो देखा है ना आपने मूवी, पुराने जमाने की मूवी आती थी, वहां पे हीरो की चोरी होती थी। तो अब मान के चलो चोरी हीरे चोरी करने जाते हैं और उनके बैग में से दुनिया भर के होते हैं, दुनिया भर के वो हीरे रख लेते हैं बैग में, लेकिन कुछ हीरे रह जाते हैं जो उनके बैग में फिट नहीं होते, बैग फुल हो जाता है। लेकिन उन 4 हीरो के चक्कर में वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो उनको समेटने के चक्कर में, लेने के चक्कर में टाइम बर्बाद कर देते हैं। जो उनके हाथ में था उनको लेके नहीं भगे वो लोग, बस वो 4 हीरे जो पीछे रह गए उनके चक्कर में लगे रह गए, इसलिए पुलिस ने आगे दबोच लिया उनको। ठीक है ना? तो ऐसे ही मार्केट है। मार्केट में जो मेन हमें चाहिए कमाई वो छोड़ के हम जो हमारा नहीं है हम उसके पीछे भगते हैं कि यार ये भी मिल जाए मेरे को, ये भी मिल जाए मेरे को, तो फिर मार्केट ऐसा पटकता है कहीं का नहीं छोड़ता फिर बाजार। तो इसलिए हमेशा अपने एक प्लान के तहत, सिस्टम के तहत ट्रेड करो। ये छोड़ दो सोचना, हर कोई व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ कि भाई मैं हर ट्रेंड पकड़ पाऊं, हर मूवमेंट को मैं कैप्चर कर पाऊं। बाजार नीचे से ऊपर गया वो भी कैप्चर कर लूं, नीचे से ऊपर आया वो भी कैप्चर कर लूं, हर मूवमेंट पे पैसा बनाऊं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा आप करते हो करते रहो कोई बात नहीं वो, लेकिन लंबे समय नहीं चलता दोस्तों सा काम। जब तक आप प्रॉपर टेक्निकल स्ट्रक्चर देख के काम नहीं करोगे ना, प्रॉपर मूवमेंट समझ के, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? ये है। और कोई क्वेरीज? देखो ये साइकोलॉजी की बातें हैं, और मैं हमेशा वो बात करता हूँ जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। अगर मैं आपके पसंदीदा बात करूंगा ना आपको खुश करने के लिए, आप खुश हो जाओगे, हाँ सर बहुत बढ़िया ट्रेनर है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, ले है ना। और भाई सर अगर मैं करूंगा बुरी बातें जो आपको पसंद नहीं है तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या, क्यों? क्योंकि देखो हम इंसान क्या डर और लालच से जन्मे हुए हैं। हमें डर भी सताता है, हमें लालच भी रहता है, तो हम वो बात सुनना चाहते हैं जो हमारे फायदे की है, हम वो बात सुनना नहीं चाहते जो हमारे फायदे की नहीं है। और आपको लगता है कि यार ये बात हमारे फायदे की नहीं है, जबकि मैं आपको ये बताऊं तो ये बात ही आपके फायदे की है। ठीक है ना? जो मैं कर रहा हूँ नुकसान की नहीं है, लेकिन इसलिए कड़वी बातें हैं ये। तो जितना आप इसको समझ लोगे ट्रेडिंग मार्केट के अंदर उतना आपके लिए भलाई है। नहीं समझोगे, आज नहीं समझोगे, कल नहीं समझोगे, समझना तो पड़ेगा आपको। या तो आप इंडस्ट्री छोड़ दोगे, नहीं तो आप समझ के रहोगे आप जो मैं बोल रहा हूँ। चाहे वो 10 लाख रुपए खो के समझो, चाहे अभी समझ जाओ। ये है। और कोई क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं मेरे से। चलो गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा होगा आज का जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आप करें। मल्टीपल स्ट्रेटजीज मैंने दी हुई है, उन सबको कंबाइन करके भी आप अपने लिए एक नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, मेहनत करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। मैंने पिछले 2 साल से एक क्वालिटी कंटेंट दिया है, एक से एक क्वालिटी स्ट्रेटजीज दी है। अगर आप उन सबको एक बार रिवाइज करोगे करोगे तो आपको बहुत जबरदस्त, मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा। ठीक है ना? आपको अलग अलग स्क्रीन लगानी पड़ेंगी, मल्टीपल लेआउट्स लगाने पड़ेंगे चार्ट के, और हर चार्ट पे कोई ना कोई स्ट्रेटेजी को लगा के देखो कि कहाँ पे मैक्सिमम आपको लो टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड सही मिल रहा है, उसमें ट्रेड मारो। मैं बता सकता हूँ आपके लॉस के चांसेस 90% कम हो जाएंगे आपके। लेकिन ये सारी मेहनत का काम है। ठीक है ना? हमें चाहिए क्या? एक ऐसा इंडिकेटर जो सारी करेंसीज पे चल जाए, हर टाइम फ्रेम पे काम कर जाए, जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती नहीं है। थैंक यू जिगर भाई, थैंक यू जिग्नेश पटेल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। अगर आप ऐसे ही अप्रिशिएट करेंगे तो मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारीज आपको देता रहूंगा मैं आपको। तो थैंक यू गाइस। और जितने भी लोग नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो बुलबेल एकेडमी के साथ जुड़ें और अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें, साइन अप करें अकाउंट के लिए। थैंक यू सो मच।